नमस्कार दोस्तों रजनीश उर्फ ओशो, उनसे लोग तरह तरह के सवाल पूछते थे। एक तरह से वो समझ लो कि परम ज्ञानी थी, जैसे कि वो अपने को भगवान भी बोलते थे और लोग भी उनको भगवान बोलते थे। लेकिन वो सिर्फ अपने को ही नहीं, दूसरे को भी बोलते थे कि मैं भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो। तो लोग उनको भगवान बोलकर ही संबोधित करते थे और धर्म, दर्शन, अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन, सेक्स, हर एक चीज़ के बारे में उनसे सवाल पूछते थे। और मैं जैसा कि उनको देखता हूँ कि उनको जैसा मूड होता है वैसा जवाब दे देते हैं। खासकर उनका लगता है जैसे मूड अगर ख़राब है तो धर्म, दर्शन और अध्यात्म की तो जैसे धज्जियाँ उड़ा देते हैं। और इवन जीसस हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, किसी को भी मतलब उनके बारे में बुरा से बुरा कमेंट कर जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें भी कुछ ऐसे ही बात निकलती है। तो मैं कल्पना करता हूँ कि अगर मुझे ऐसा सौभाग्य मिलता कि मैं उनसे कोई प्रश्न पूछता, तो दोस्तों देखो, रजनीश खुद बोलते हैं कि भैया मेरे से प्रश्न पूछो तो थोड़ा सोच समझ कर पूछो। ऐसे ही धर्म के बारे में पूछ दोगे, चमत्कार के बारे में पूछ दोगे या राम का महिमा मंडन बोलोगे करने के लिए, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं फिर ऐसा जवाब दूंगा कि तुम्हारे जो विश्वास हैं, जो तुम्हारा धर्म के बारे में आस्था है, वो सब हिल जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए मेरे से जब प्रश्न पूछो तो थोड़ा सोच समझ कर पूछो। वो पहले से वार्निंग भी देते थे। तो मैं कल्पना करता हूँ, क्योंकि 1990 या 91 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उस समय मैं 10 क्लास में था, तो मुझे तो सौभाग्य मिल नहीं सकता था उनसे प्रश्न पूछने का। लेकिन अगर मुझे सौभाग्य मिलता तो मैं निश्चित रूप से एक प्रश्न उनसे ज़रूर पूछता कि हे भगवान, भगवान ही बोल के मैं भी संबोधित करता या दोस्त बोल के संबोधित करता। मैं देखता कि अगर मैं उनको दोस्त बोलता हूं तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, मतलब बुरा मान जाते हैं या बुरा नहीं मानते। तो मैं उनसे यही प्रश्न पूछता कि हे परम ज्ञानी, हे रजनीश, हे ओशो, हे भगवान, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आप इतने बड़े परम ज्ञानी हो, भगवान हो, सेक्स के भी गुरु हो, सब कुछ जानते हो, तो आप अपने ही जैसा परम ज्ञानी, अपने ही जैसा सेक्स गुरु, अपने ही जैसा इंटेलिजेंट, अपने ही जैसा धर्म, दर्शन और अध्यात्म के ज्ञाता, अपने ही जैसे इस तरह के 2-4 बच्चे भी पैदा करके क्यों नहीं जाते हो यहाँ से। मतलब जो चीज़ तुम आप ज्ञान दे रहे हो, तुम भी बोल देता क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिस चीज़ का आप ज्ञान दे रहे हो, सेक्स का ज्ञान दे रहे हो, भगवान का ज्ञान दे रहे हो, धर्म, दर्शन, अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हो, और आप सचमुच परम ज्ञानी हो, आपके पास ज्ञान की तो भंडार है, तो आप अपने ही जैसा इंटेलिजेंट, मतलब जैसे कि आइंस्टीन एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, तो उन्होंने भी शादी की, 1-2 बच्चे पैदा किए और 1-2 बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट भी उनके थे। तो मैं रजनीश से भी ज़रूर यह बोलता कि जो बातें आप यार इतने सुनाते हो, इतने कॉन्फिडेंस से सुनाते हो, सेक्स के बारे में एक्सपीरियंस सुनाते हो, सेक्स ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, भगवान ऐसा है, वैसा है, ध्यान ऐसे होता है, मतलब आत्मा परमात्मा, हर एक चीज़ के बारे में आपको इतना ज्ञान है, तो इसको यार थोड़ा प्रैक्टिकली भी करके दिखाओ ना। मतलब 2-4 बच्चे पैदा करो और वो एकदम साइंस के फील्ड में या धर्म, दर्शन, अध्यात्म के फील्ड में एकदम सुपर इंटेलिजेंट हो, जैसे कि आप इंटेलिजेंट हो। प्रैक्टिकली करके दिखाओ यार। सिर्फ भाषण देने से क्या होगा? मैं यह प्रश्न जरूर उनसे पूछता और फिर मैं देखता कि उनका क्या जवाब मिलता है। और मैं उनके जवाब की भी कल्पना कर सकता हूँ। वो इसी तरह का कुछ जवाब देते कि दोस्त बोलते या जो कुछ भी, कि अभय बोलते कि देखो यार बात कुछ ऐसी है कि बातें करना तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इस तरह के हरकत करना, इस तरह के काम करना इतना आसान नहीं होता। वो अगर प्रैक्टिकल जवाब देते तो इसी तरह का जवाब देते। बाकी बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है कि यार दुनिया में इतना दुख है, इतना तकलीफ़ है, इतना बीमारी है, एड्स है, उस समय भी एड्स आ चुका था, कैंसर है, क्षय रोग है, टीबी की बीमारी है, ये बीमारी है, वो बीमारी है। उनको मैं देखता हूँ, कभी बात करेंगे हंसता हुआ धर्म की बात, कभी बोलेंगे कि धर्म में यार धार्मिक लोग इतने रोते क्यों रहते हैं। अरे धर्म को तो यार हंसना चाहिए। क्या गौतम बुद्ध, महावीर सब किस तरह की बातें करते हैं? ज़्यादा देखो तो सब निराशावादी बातें करते हैं, दुख की बात करेंगे, तकलीफ की बात करेंगे। जैसे कि गौतम बुद्ध का तो बेसिक जो धर्म का कॉन्सेप्ट है वो दुख ही है कि दुनिया में दुख है, दुनिया दुखमय है, जीवन दुखमय है, जीवन में दुख ही दुख है, इन दुखों से बचने का हमारे पास उपाय है, हमको उस उपाय को करना चाहिए। ये गौतम बुद्ध का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना धर्म का, ये यहीं से स्टार्ट होता है।
तो इस तरह की बातों को वो मजाक भी उड़ाते थे, बहुत बुरी तरह से मजाक उड़ाएंगे कि यार ये लोग ना अच्छा बात नहीं सिखाता है, ये गौतम बुद्ध महावीर ना ये लोग सब दुनिया के लोगों को रोना सिखाया है, दुख और तकलीफ सिखाया है, ये सब फालतू बातें किए हैं। तो यही चीज़ मैं रजनीश से बोलता कि आप हंसते हुए धर्म की बात करना चाहते हैं, जीवन में खुशहाली की बात करना चाहते हैं, आप सच्चित आनंद की बात करना चाहते हैं, सत्यम शिवम सुंदर की इतनी बातें करते हैं, तो आप अपने लाइफ के माध्यम से, आप अपने जीवन के माध्यम से, और सेक्स के भी आप स्पेशलिस्ट हैं, तो आप यार निश्चित रूप से आपको 2-4 बच्चे पैदा करके अपने जैसे सुपर इंटेलिजेंट, ताकि कल जाकर वो लोग जो चीज़ आप बता रहे हो वो चीज़ वो लोग बताए, मतलब धर्म दर्शन अध्यात्म के बारे में जो चीज़ आप बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, वो सब चीज़ें कल जाकर आपके बेटा बेटी बताएंगे। क्योंकि आप जब पैदा करोगे तो भगवान से विचार विमर्श करके पैदा करोगे, और सेक्स के बारे में आपके जो ज्ञान देते हो, जो अनुभव बताते हो, उन सबको आप प्रैक्टिकली यूज करके बच्चे पैदा करोगे, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आप सुपर डुपर इंटेलिजेंट बच्चे पैदा करोगे। तो निश्चित रूप से मैं रजनीश से यही सवाल पूछता। और मैं जानता हूं दोस्त, बातें करना ना बहुत आसान होता है, चाहे वो आचार्य प्रशांत हो, चाहे बागेश्वर बाबा हो, चाहे रौली बाबा हो, चाहे कोई भी बाबा हो। समझ लो आज तक इस धरती पे जितने भी बाबा हुए हैं, गुरु हुए हैं, सबके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि बातें करना बहुत आसान है दोस्तों। धर्म दर्शन अध्यात्म के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, योगा और मेडिटेशन के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, अपने जो अनुभव नहीं हुआ है उस अनुभव को भी बोलना कि देखो मुझे ऐसे अनुभव हुआ है, मैं शरीर से अलग हो गया, आसमान में उड़ गया, सूरज पे चला गया, सूरज से फिर मैं चांद पर आया, फिर चांद से मैं इस धरती पर उतर आया। इस तरह की बातें योगा गुरु, आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक गुरु इस तरह से बातें कर सकते हैं। रजनीश चलो इस तरह की बातें नहीं करते थे, लेकिन बाकी गुरुओं को आप देखोगे ना, बाबा को, महात्मा को, खासकर हिंदू धर्म के इस तरह के बाबा, चाहे दूसरे धर्म में भी इस तरह के बाबा हैं, मैं हिंदू धर्म की ही सिर्फ बातें क्यों करूं, दूसरे धर्म में भी इस तरह के बाबा हैं, गुरु हैं, महात्मा हैं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें ना करना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उतर कर कुछ करके दिखाओ तो। और यही चीज़ मैं रजनीश को भी बोलता कि यार आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, मैं चाहूँगा ना आप 2-4 इंटेलिजेंट बच्चे पैदा करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि हाँ आपको सेक्स का बहुत अच्छा अनुभव है, आपको भगवान का बहुत अच्छा अनुभव है, आपको आत्मा परमात्मा का बहुत अच्छा अनुभव है। और मैं तो समझता हूँ दोस्तों, और खुद रजनीश बोलते भी हैं कि मैं 2-4 औरतों से संबंध बनाया हूँ, वो खुद स्वीकार करते। भैया बहुत ऑनेस्ट आदमी है एक तरह से देखा जाए तो उस ऑनेस्ट आदमी से जरूर मैं बोलता कि जब आप 2-4 औरतों से संबंध बनाए ही हो तो यार आप 8-10 बच्चे भी पैदा जरूर किए होंगे, और मैं तो समझता हूँ कि उनके द्वारा बच्चे भी पैदा हुए होंगे। लेकिन वो इंटेलिजेंस जो रजनीश में थी, वो इंटेलिजेंस कहाँ किसी में नजर आती है भैया? नहीं है किसी के पास वो इंटेलिजेंस। तो कहने का मतलब मैं यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि सेक्स के बारे में हो, आत्मा परमात्मा के बारे में हो, धर्म दर्शन अध्यात्म के बारे में हो, वो बड़ी बड़ी बातें करना और अपने अनुभव बताना कि मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, वैसा अनुभव हुआ, चाहे वो आचार्य प्रशांत हो, चाहे संदीप महेश्वरी हो, चाहे कोई भी, यार बातें करना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ आप बोल रहे हो उस चीज़ को करके दिखाओ, तब मैं कहूँगा कि हाँ ये है रजनीश, ये है आचार्य प्रशांत, ये है संदीप महेश्वरी, तब मैं समझूंगा। नहीं तो यार बातें करने के लिए क्या है यार? हमारे देश में तो करोड़ों गुरु हैं, गली गली में गुरु घूम रहे हैं यार, मतलब उनके माथे पर तमगा नहीं है कि मैं गुरु हूँ। नहीं तो आप बिहार में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, गली गली में गुरु हैं भाई। और ये सब क्या है? मतलब ये लोग गीता पढ़ के, रामायण पढ़ के, इस तरह के धर्म ग्रंथ वेद पुराण पढ़ के, या बिना पढ़े भी सुन के ऐसे ही प्रवचन दे रहे हैं। लेकिन प्रवचन देने से कुछ नहीं होने वाला है दोस्त। ग्राउंड लेवल पर उतरकर कुछ करके दिखाओ। शायद आप मुझसे पूछोगे कि क्या मैंने ऐसा करके दिखाया है? दोस्त मैंने कोशिश तो किया है, और कोशिश में मुझे कुछ ज़्यादा असफलता भी नहीं मिली है। अपने सैलरी के हिसाब से ग्रुप सी की क्या सैलरी मिलती है आप समझ सकते हो। 2000 में मैं नौकरी ज्वाइन किया था, तो उस समय 5000 से सैलरी स्टार्ट हुई थी। तो अपने सैलरी के हिसाब से अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने का कोशिश किया हूँ। मैं खुद भी उसको पढ़ाने का कोशिश किया हूँ, मेरी मिसेज भी उसको पढ़ाने का कोशिश की है, और खुद भी वो पढ़ने का कोशिश किया है, और तब जाकर वो IIT रुड़की में पढ़ रहा है। तो IIT में पढ़ना एक मतलब हर एक स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है कि मैं IIT में जाकर पढूं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि सफलता कुछ हद तक तो मुझे मिली है।
और भगवान भी मुझे सपोर्ट किए हैं यार, भगवान का भी मेरे ऊपर आशीर्वाद है भाई। मैं अब सब चीज़ के लिए मैं अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, इसमें भगवान का भी सहयोग है, माँ बाप का भी सहयोग है, बेटा का भी अपना पोटेंशियल मैटर करता है। तो ये सब कुछ मिला जुला कर रिजल्ट आता है भैया। मैं अपने ऊपर सिर्फ क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ। उसको खिलाना पिलाना यार ये सब उसकी मम्मी करती है, बचपन से चौथी पाँचवीं तक उसने पढ़ाया है, मैं तो आगे पढ़ाने लगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि ग्राउंड लेवल पर उतर कर करके दिखाओ, सिर्फ बातें मत करो। यही चीज़ मैं आचार्य रजनीश से भी बोलता, यही चीज़ आचार्य प्रशांत से भी बोलता हूँ। चलो संदीप माहेश्वरी भी बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं और वो तो शादीशुदा भी हैं और उनका तो अभी बाल बच्चे बड़े ही हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि सिर्फ बातें बड़ी बड़ी मत करो, ग्राउंड लेवल पर वो चीज़ करके दिखाओ कि देखो भैया ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।